बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। हम लोग आज देखने जा रहे हैं रामायण का 41 एपिसोड। और लास्ट टाइम जहाँ तक हम लोगों ने देखा था तो लक्ष्मण जी जो हैं वो अब जा रहे हैं सुग्रीव के पास और वो बहुत क्रोधित भी हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। दुहाई है हनुमान जी, दुहाई है। क्या हुआ कुमार अंगद? श्री लक्ष्मण किष्किंधा में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? घबराने की बात यह है कि वो अति क्रोध में है। ऐसा लगता है कि मानो किसी ज्वालामुखी का लावा बढ़ता चला आ रहा है। उनकी फुंकार से जैसे आग निकल रही है। नगर के रक्षक सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं। नगरवासी डर के मारे अपने अपने किवाड़ बंद करके घरों में घुस गए हैं। वो सीधे राजमहल की ओर बढ़ रहे हैं। जो आशंका थी वो संकट सामने आ ही गया। अब क्या होगा हनुमंत? लक्ष्मण के क्रोध से भूमंडल कांपता है। किष्किंधा किस गिनती में? कुछ उपाय करो हनुमंत, कहीं सीधे महाराज सुग्रीव ही इस ज्वालामुखी की लपेट में ना जाएं। हाँ, मुझे एक उपाय सूझ रहा है। वो उपाय तो बताओ। लक्ष्मण के महाराज सुग्रीव तक पहुंचने से पहले पिछले द्वार से जाकर मैं सबको सावधान करता हूं। विस्फोट हो उससे पहले महारानी तारा को लक्ष्मण जी के सम्मुख समझाने बुझाने शांत करने के लिए भेज देता हूं, क्योंकि लक्ष्मण जी नारी पर क्रोध नहीं करेंगे। बस इसी शिष्टाचार में कोप अग्नि का प्रज्वलित ज्वालामुखी धीरे धीरे शांत हो जाएगी। अति सुंदर हनुमंत, सचमुच तुम बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ हो। अब देर न करो, जाओ। अंगद, तुम जाकर राजकुमार लक्ष्मण को थोड़ी देर के लिए शिष्टाचार की बातों में रोको। उनसे कहो श्री राम को संदेश लेकर उनका अनुज लक्ष्मण आया है। मैं स्वर्गीय महाराज बाली का पुत्र अंगद श्रीमान के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ। हमारा आशीर्वाद अंगद। इसी समय किष्किंधा नरेश सुग्रीव से कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं। डर गए ना। आज्ञा का पालन होगा आर्य श्रेष्ठ। सुभाओ सुकेतु, आर्य श्रेष्ठ लक्ष्मण जी को अतिथि कक्ष में ले जाकर आदर सत्कार के साथ आवभगत करो। कुमार अंगद, समय नष्ट न करो। हम यहाँ अपना आदर सत्कार कराने नहीं आए। हम यहाँ महाराज सुग्रीव से मिलने आए हैं। उनसे हम इसी वक्त मिलना चाहते हैं। इस समय आपको ही संभालना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण के कोप को शांत करना शेषनाग को वश में करने वाली बात है। इस समय किष्किंधा के कल्याण का सबसे अधिक आप पर उत्तरदायित्व है, क्योंकि सारा वानर साम्राज्य महाराज सुग्रीव से अधिक आप ही के विवेक पर विश्वास करता है। महारानी तारा, इस समय महाराज की रक्षा कीजिए। महाराज की जय हो। क्या बात है? राजकुमार लक्ष्मण राजमहल में पधारे हैं। सुना है वो बहुत क्रोधित है। सब सैनिक इधर उधर भाग रहे हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना चाहते हैं? बड़े क्रोध में है। मैं उनका सामना कैसे करूंगा रुमा? अब क्या होगा? सुस्वागतम वीरवर। रघुकुल की तेजस्विता को तारा का शत नमन। आप बड़े सम्मानी आदर्श रमणी, नमन तो मुझे करना चाहिए। मेरा नमस्कार। इस सम्मान के लिए धन्यवाद। आप बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, पधारिए, राजभवन में चलिए। आइए राजकुमार, पधारिए। आइए, पधारिए। आपके आगमन से किष्किंधा नगरी का राजमहल ही नहीं, सारी धरती पावन हो गई है। विराजमान होइए। हम अपने पूज्यवर भैया श्री रामचंद्र जी के दूत बनकर आए हैं। हम महाराज सुग्रीव से इसी समय मिलना चाहते हैं। अवश्य, परंतु पद की थकान उतारिए, शांत चित्त हो जाइए। हनुमान, सुग्रीव सभी आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। गजरे। जी महारानी जी।
चरणों में अर्घ्य देने के लिए जल लाओ। नहीं महादेवी, इस आडंबर की कोई आवश्यकता नहीं। जिस विनम्र चतुराई से आप हमें बहलाने का प्रयास कर रही हैं, हम उसकी सराहना करते हैं, परंतु हम महाराज सुग्रीव से मिलने में एक पल की भी देरी करेंगे तो अपने पूज्यपाद भैया श्री रामचंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करने का अपराधी होंगे। राजकुमार, आप बड़े आवेश में हैं, परंतु आपके इस क्रोध का कारण क्या है? किसमें इतना साहस है जो आपकी या श्री राम की अवज्ञा करके अपने विनाश का आवाहन करे? देवी तारा, आप पूज्य, आप स्त्री हैं। अपना मंतव्य हम आपके सामने प्रकट नहीं कर सकते। क्या महाराज सुग्रीव हमसे मिलना नहीं चाहते? क्या वो हमारे सामने नहीं आना चाहते? बात नहीं बीरबल। महाराज सुग्रीव आपके अपराधी हैं, आपसे लज्जित नहीं है, परंतु वे आपके दर्शन के अभिलाषी भी हैं। इस समय वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए बधाइए, आइए। सूर्यपुत्र सुग्रीव का राजकुमार लक्ष्मण को नमस्कार। महाराज सुग्रीव को दशरथ नंदन श्री राम के दूत लक्ष्मण का अभिवादन। राजकुमार, आसन ग्रहण कीजिए। क्षमा करें, दूत का काम स्वामी का संदेश पहुंचाना है, शिष्टाचार में पड़ना नहीं। महाराज सुग्रीव, आप हमारी बात सुने। भैया लक्ष्मण, आपने अर्घ ग्रहण नहीं किया, क्या आसन भी ग्रहण नहीं करेंगे? हनुमान जी, न हम आसन ग्रहण करने आए हैं, न यहाँ विश्राम करने आए हैं। हम तो महाराज सुग्रीव को उनके वचन भंग करने की याद दिलाने आए हैं। अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले कृतज्ञ मित्र द्रोही के लिए ब्रह्मा जी ने कहा है, गौधने जैव सुरापे चौड़े भग्न वृते तथा निष्कृति वहिता सद्भी कृतज्ञ नास्ति निष्कृति। गौ हत्यारे, सुरापान करने वाले, चोर और व्रत भंग करने वालों के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया, किंतु कृतज्ञ के उद्धार का कोई उपाय नहीं, उसका कोई प्रायश्चित भी नहीं। मिथ्यावादी और स्वार्थी महाराज सुग्रीव, श्री राम प्रभु के पराक्रम के प्रताप से आपके सारे मनोरथ सिद्ध हो गए। राज वैभव और स्त्री सुख सब कुछ पाकर आप भोग विलास में लिप्त हो गए हैं। क्या आप समझते हैं आपकी सहायता पर हम निर्भर हैं? न भूलिए वानर राज, जो अमोघ बाण पृथ्वी के सबसे महाबली पराक्रमी बाली को सुरपुर भेज सकता था, वो बाण श्री रामचंद्र के तुनीर में अब भी है, और जिस मार्ग से बाली परलोक गया है वो मार्ग आज भी बंद नहीं हुआ। हे धीरवीर, उत्तेजना और आवेश में भी ऐसे वचन मुख से नहीं निकालते। कुमार लक्ष्मण,